नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा और कुंडली टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आए दिन हम एस्ट्रोलॉजर से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहते हैं, लेकिन आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो ना अपने नाम के आगे आचार्य लगाते हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजर लगाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं, यानी कि थर्ड आई कोचिंग सेंटर से वो हमारे साथ आज है मुनीश शाही जी। स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच मैम। जी, तो सबसे पहले तो मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए, लेकिन आपने अपने नाम के आगे ना तो एस्ट्रोलॉजर लगाया ना ही आचार्य लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई भी जो एजुकेशन है, जब हम उसके आगे कोई शब्द लगा देते हैं तो वो एक लिमिट बन जाती है उस चीज़ की। जी। तो शब्दों का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो शब्द ही है जो हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं, या कोई भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी को वो डिसेबिलिटी लगती है और किसी बंदे को वही एबिलिटी लगती है। जी। और किसी को वो समथिंग डिफरेंट लगती है चीज़। तो मुझे हमेशा से ऐसे लगा है कि जब हम क्योंकि ये जो एजुकेशन है बेसिकली ये एक प्रोस्पेक्टिव है। ज़्यादातर हम लोग हमेशा ऐसा शब्द यूज़ करते हैं कि ये एजुकेशन बड़ी साइंटिफिक है, ये है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो विद्या है ये प्रोस्पेक्टिव वे पे काम करती है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव वे के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। देखो, मैं खुद इस विषय में जब मैं 18 साल से था तब से इस विषय में जुड़ा हुआ हूँ। तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी मन में कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, ऐसा क्यों होता है, और बड़ा अचानक ही इस विषय में आना हुआ। हालांकि प्रीवियसली मैं बिजनेसमैन रहा हूँ, तो ऐसा हमारी फैमिली में कोई इन्वायरमेंट नहीं था जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में जाया जाए। ज़्यादातर लोग हमें कहेंगे कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, हम इन साइंसेज को नहीं मानते। जी। लेकिन मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि साइंटिफिक लोग ही हर सब्जेक्ट के लिए ओपन रहते हैं। जी सर, जैसे अभी मेरा सवाल था आपसे कि आपने आचार्य और एस्ट्रोलॉजर नहीं लगाया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक हमारे मन में एक चीज़ होती है, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारे आते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट ये सोचकर आते हैं कि ये आचार्य हैं या इनसे हमें अच्छी स्टडी मिल सकती है, लेकिन आप में वो क्या क्वालिटी देखते हैं, यानी कि आपके कोचिंग सेंटर में वो क्या क्वालिटी देखते हैं कि वो आपकी तरफ आते हैं? देखिए, मैं जितने भी समय के लिए लोगों को पढ़ाता हूँ या जो स्टूडेंट्स मेरे लुधियाना में काम कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे वो स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर अपने नाम के आगे काउंसलिंग हब लगाया है। उन्होंने एडवाइजरी टाइप इस विषय को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हम ये रेमेडीज़ करवाएंगे, ये रेमेडी से काम होगा, या आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा या कल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़ा ही प्रोस्पेक्टिव वे में, जैसे हम एक जनरल इंसान की नेचर को समझते हैं कि मेरा ये फ्रेंड बहुत ही अग्रेसिव है, ये वाला फ्रेंड इमोशनल है और हमें उसके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसे ही हम प्लानिटरी पोजीशन को एक एनर्जी के तौर पर समझते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि एक बच्चे में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर वो बच्चा सपोज कीजिए बहुत छोटा होता है और वो जाके बड़ा ज़िद्दी है, बड़ा क्रूअल टेंडेंसीज का है, वो शॉपकीपर के पास जाके कहता है कि मुझे गन चाहिए, तो दैट मीन्स ये हमें कहीं ना कहीं से ये बात समझ आ रही है कि ये मिलिट्री और पुलिस में बहुत अच्छा काम करने वाला है। अगर वही बच्चा जाकर कोई कहता है जी मुझे हनुमान चालीसा चाहिए, तो दैट मीन्स वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में काम करने वाला है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए वो खुद ही उठ के तैयार हो जाता है और वो कहता है जी मैंने 8 बजे स्कूल पहुंच जाना है, दैट मीन्स वो सन की टेंडेंसीज है, वो एकेडमिक वे में या किसी भी वे में गवर्नमेंट के साथ टच में रहेगा तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छी आएगी। जी, तो सर यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स को आज तक मैंने पढ़ा है या सुना है, उनकी लाइफ की ये जर्नी एक ट्रेजेडी से शुरू होती है, उनके साथ कुछ हुआ होता है, लेकिन आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मुझे जनरली शौक था कि मैं सीखूं इसमें है क्या, लेकिन ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट होता था। जहां हम जाते थे वहां पर डरा दिया जाता था कि ये विषय बड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर ये होता है वो होता है। तो मैंने क्या किया, जब 5-6 साल लर्न करने के बाद मैंने खुद का एक होरो बैंक रेडी किया। होरो बैंक देखा जाए तो मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी का एक शब्द है। होरो बैंक का मतलब है कि मैंने एक विषय के ऊपर बहुत सारे एक इंसिडेंट के ऊपर होरोस्कोप्स इकट्ठे किए। जैसे मैंने देखा कि जिन लोगों के डिवोर्स हुए हैं वो होरोस्कोप हमने अलग निकाले, जो डॉक्टर्स थे उनके होरोस्कोप हमने अलग निकाले, और हमें पता लगा ये इस विषय में ये इंसान इसलिए आया है क्योंकि उसमें ये एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि ये आपका प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट है, आप इसका काम करें, और ये जो प्लैनेट है आपका एजुकेशन गिविंग है, आप इसकी एजुकेशन करें, और इसको करने के बाद जातक के लिए डायरेक्शंस मिल जाती हैं जो कि वो डायरेक्शन लेस रहता है। और मैं इस विषय को, इसी क्यूरियोसिटी को लेकर आया था, और करते करते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा कि आज हमारे पास ऐसे भी बैचेज हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट भी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहते कि 1 मिनट में काम होगा, ये रेमेडीज करने से ही काम होगा। काम हमारे अपने इंटेंट से और हमारे अपने कार्मिक अकाउंट से होगा। हम अगर कर्माज अच्छे कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल
सर अभी आपने बात की रेमेडीज की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूं या हर दूसरे बंदे की बात करूं, अगर वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास तो उसका यही मोटिव होता है कि हम अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद रेमेडीज के ऊपर जाएं। आप कितना बिलीव करते हैं रेमेडीज में? देखिए, इस बात के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रेमेडीज वर्क नहीं करती, लेकिन ऐसा ज़रूर कहूँगा कि रेमेडीज ही वर्क करती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जी। पहली बात तो ये है कि आस्था। आस्था ऐसा शब्द है जिस प्रकार हम अपने बच्चे को नहला धुलाकर तैयार करके देखते हैं और उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। इसी प्रकार हमारी अपने एस्ट्रोलॉजर एक गाइडेंस के तौर पर जिसके पास हम जा रहे हैं, जो कि हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हमारी उसके प्रति आस्था जो होती है वो वर्क करती है। दूसरा ये बात है कि हम अपने किसी भी प्लानिटरी पोजीशन को अपने कर्मों के आधार पर खराब कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मरकरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मरकरी वो क्या करते हैं, कई समटाइम हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। उसमें मरकरी जितना मर्जी अच्छा होगा लेकिन हमें उस चीज़ का फल नहीं मिलेगा। हमारा चंद्रमा जितना मर्जी अच्छा होगा, अगर हम अपनी मदरली फिगर लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी अच्छा नहीं होगा। राहु जो कि हमारी सोच को सिग्निफाई करता है, अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो हमें रिजल्ट्स अच्छे किसी भी तरीके से नहीं आएंगे। तो यही कर्मों के आधार पर अगर हम अपने प्लैनेट्स को खराब कर सकते हैं तो क्यों ना कर्मों के आधार पर हम उसे अच्छा भी कर लें। अगर हम किसी छोटी कन्या को पढ़ने का सामान दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अगर हम चिड़ियों को कुछ खाने के लिए डाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। जल प्रवाह कर रहे हैं, उसमें जो जीव जंतु कुछ खा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो मुझे लगता है, हमेशा से ऐसे लगता है, जब हम ये रेमेडीज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और उस मैसेज से हम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी डिसीजनिंग पावर अच्छी हो जाती है और हमें वही चीज़ें जो बुरी दिखाई देती हैं वही हमें अपनी एबिलिटीज दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और अच्छा हो जाता है करियर में। मनीष सर, आपने अभी जो वर्ड यूज किया गाइडेंस, मुझे लगता है कि अगर गाइडेंस हम चाहते हैं तो वो गाइडेंस तो हम किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स को ही क्यों प्रेफरेंस दी गई? देखिए, होता क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में जातक आ जाता है उसे ऑब्जर्व करने की आदत हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब फुल मून होता है ना, मैक्सिमम एक्सीडेंट उसी रात को होते हैं। जो लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होता है, आप देखेंगे उनको जो दौरे पड़ते हैं वो हमेशा फुल मून को पड़ते हैं। सुनामी फुल मून क्यों आती है? तो ऐसा क्यों होता है कि वैसाखी को ही कनक उग के क्यों तैयार होती है? क्यों ऐसा होता है कि हम इसी महीने में बीज बोते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर हर तरह की एनर्जीज वर्क करती हैं। जिस प्रकार हम उन एनर्जीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसी प्रकार हम उन्हीं एनर्जीज को अपने होरोस्कोप पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, उसमें कितनी अर्थ समा सकती हैं, लेकिन उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण हमारी अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं आता और हमारी अर्थ सेफ हो जाती है। यही एनर्जी हम अपने होरोस्कोप के ऊपर लिंक करते हैं, वही एनर्जी जो हम जनरल चेक करते हैं। जैसे सूर्य में पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है और मून में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। यही पंक्चुअलिटी, यही फ्लक्चुएशन हमारी नेचर में होती है। पंक्चुअलिटी है तो हम पंक्चुअलिटी के काम करते हैं, अगर फ्लक्चुएशन है तो हम फ्लक्चुएशन के काम करते हैं। हम सिर्फ गाइड इसलिए होते हैं क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर इतने सारे होरोस्कोप देखता है, वो उनके टाइमिंग ऑफ इवेंट के साथ हम लिंक करते हैं, तो हमें ये गाइड होने लग जाता है कि ये जो जातक है इसमें ये एनर्जी लेवल ज़्यादा है और उसे ये कार्य करना चाहिए। जी, तो अगर इसी बात पर अगर हम गाइडेंस और रेमेडीज को जोड़ दें, कुछ दो हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि दो लोग हमारे पास आ रहे हैं, एक जो है रेमेडी करके आया है, एक बिना रेमेडी के आ गया, और एक ने रेमेडी की, उसका रिजल्ट है कि मुझे पॉजिटिव मिला है, एक रेमेडी करके आया वो बोल रहा है कि मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। तो उन लोगों की जो साइकोलॉजिकली उनका फर्क होता है या उन्होंने उपाय ही सही तरीके से नहीं किया, बट जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो आप तो रेमेडीज में बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, ऐसे होता है रेमेडीज करने का। जैसे मैं अगर कहूँ कि सूर्य की आप रेमेडी कीजिए, वो रेमेडीज का फायदा तभी है अगर हम अपने पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं जी। चंद्रमा की रेमेडी का फायदा तभी होगा जब हम अपने मदर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें रेमेडीज के आधार पर एक हम मैसेज देते हैं उस जातक को कि ये रेमेडी का मतलब इस एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर सपोज कीजिए वो जातक रेमेडी नहीं करता लेकिन उसका इंटेंट इतना पक्का है, उसका इरादा इतना पक्का है कि मैंने ये कार्य करना ही करना है, तो वो बिना रेमेडी किए भी जीत सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक क्लाइंट के ऊपर भी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जब तक उन्हें आप रेमेडी नहीं लिखवाएंगे उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि शायद ये एस्ट्रोलॉजर के पास नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेमेडीज कीजिए, भले का काम है। हमारे थ्रू अगर किसी जीव जंतु को, किसी को अगर हम कंबल दे रहे हैं या किसी को हम दाल दे रहे हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों को सही करने के बाद ही रेमेडीज वर्क करेंगी। रेमेडीज सिर्फ एक जरिया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने का, जिससे हमारे डिसीजंस अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमारा हमारे कर्म अच्छे हैं
तो मुझे नहीं लगता कि हम रेमेडीज करके ही सब कुछ अच्छा करेंगे। हम सामाजिक तौर पर कैसा रह रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हम किसी के प्रति धारणा कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे उसके ऊपर। अगर रेमेडी तभी करने का फ़ायदा है अगर हमने अपने कर्मों को भी अच्छा रखा है, अदरवाइज़ वो रेमेडी का फ़ायदा नहीं रहता जब तक हम अपने कर्मों को अच्छा नहीं करते। जी। हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप हमें ये मत आकर पूछिए कि मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आप हमसे ये पूछिए मेरे को विदेश जाके रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर हम वो होरोस्कोप जो कि भगवान ने हमें एक नक्शा देकर भेजा है, अगर हमें उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको विदेश जाके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो हम बच्चे के पेरेंट्स को कहते हैं आप रिस्क लीजिए, आप लोन लीजिए, आपको आने वाले टाइम में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। जी। लेकिन हमें ये नहीं पता वो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या पता उसका पासपोर्ट ही ना बना हो। जी। हमें कोई ये पूछे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी शादी के बाद रिजल्ट कैसा होगा हम ये कह सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम उससे ये गाइड होकर कहते हैं कि आपकी बेटी के टेवे में जो जॉइंट फैमिली का सुख है वो कम है, तो उससे जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो गाइड हो जाते हैं कि कोशिश करें हम जॉइंट फैमिली में लड़के की शादी ना करें और ऐसी जगह पे शादी करें जहाँ पर लड़का अकेला अकेला हो। जी। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्री रिटर्न होता है, भगवान ने हमें एक जरिया बनाया है, ये जी। एक डिवाइन हेल्प है, भगवान ने हमारे थ्रू किसी का भला करना होता है, तो शायद इसलिए हमें अपॉइंट कर देता है वो। अभी सर हमने बात की जैसे कि आपने इसको साइकोलॉजिकली जोड़ दिया, आपने इसको प्रोफेशन से भी हम अगर इसको जोड़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि शायद वो वेल सेटल भी हों यानी कि बिजनेस में भी हो, लेकिन उनका एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव है, तो क्यों वो सारी चीज़ें छोड़कर एस्ट्रोलॉजी में आके अपना प्रोफेशन बना रहे हैं या अपना भविष्य बना रहे हैं? जी देखिए, क्या होता है हमारे पास जब कोई स्टूडेंट आता है ना, वो सबसे पहले यही पूछता है, सर मेरा होरोस्कोप देखिए, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। जी। देखिए क्या होता है कि मैं उनको हमेशा एक ही शब्द कहता हूँ, और ये स्लोगन मेरा हमेशा रहता है कि हमारा इरादा पक्का होना चाहिए। जी। हमारा अगर इरादा पक्का होता है, अगर हमारा इंटेंट पक्का होता है, तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके यार स्टूडियो में आना था तो मेरा इरादा पक्का था जी। कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कुंडली टीवी, एक इतना अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है लोगों को कि अलग अलग लोग अलग अलग यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं और जी। सभी बहुत खुश हैं। तो मैं हमेशा उनको भी ये कहता हूँ कि अगर मेरा इरादा ना पक्का होता तो मैं यहाँ कैसे आता। तो मेरा इरादा पक्का था, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया, तो मैं आया ही आया क्योंकि मेरे को ये जी। मैसेज कन्वे करना था। इंटेंट ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे टीवी में कोई एनर्जी कम भी होगी तो वो उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकती है। जी सर, यहाँ अगर हम बात कर रहे थे जैसे किसी की कुंडली में कोई बीमारी हो, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन हम रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करते। अगर हम रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करते तो हम बताएंगे नहीं। तो वो बंदा कई बार वो इंसान आके ये बोलता है कि मुझे इस बीमारी से निजात मिल गई है, तो वो रेमेडीज ही वर्क करती हैं या वो साइकोलॉजिकली उसका माइंड चेंज कर दिया जाता है? देखिए हमारे पास अगर सपोज कीजिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। अगर मुझे भूख लगी है, एक तो मेरे पास भूख मारने की दवाई है और दूसरा मेरे पास खाना है। तो मैं भूख मारने की दवाई खाने की बजाय खाना खाऊं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। जिस प्रकार देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। अगर हमें डॉक्टर कहता है ना कि आप अपने बच्चे को सुबह सूर्य की किरणों में बिठाएं, तो हम बड़े अच्छे से बिठा लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है आप सूर्य नमस्कार करें, तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जिस प्रकार अगर हम सपोज कीजिए मैं कोई ड्रिंक पी रहा हूँ तो मुझे सभी पूछेंगे कि ये किडनी पे इफेक्ट नहीं करती है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मैं वही सप्लीमेंट किसी जिम में जाके खाऊंगा तो पहला क्वेश्चन होगा ये किडनी पे इफेक्ट तो नहीं करते, हालांकि वो हम हेल्थ के लिए खा रहे हैं। लोगों का नजरिया थोड़ा सा अलग है इस विषय को लेकर। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि हमने अगर एस्ट्रोलॉजर को कुछ चार्जेस दिए हैं या हमने उसको पूछा है वो 100% होना चाहिए। कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता। ये विषय एक प्रोस्पेक्टिव वे में संभावना के तौर पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप खूब इसमें काम कीजिए, मैं उनके साथ हूँ, पूरा समाज उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है ये कुंडली टीवी जो इतना अच्छा कैंपेन स्टार्ट किया आपने, ये इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर हमें आकर अपनी बातों को कहने का मौका मिलता है और हम उसको बड़े खुल के डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये विषय अच्छा है या बुरा है, वो तो बड़ी दूर की बात है। और ना ही हमारा ऐसा मुद्दा है कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नीचा दिखाएं कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हर स्टूडेंट, हर एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहां एक एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्टिव पार्ट वीक होता है ना कहीं एक क्लाइंट को टेवा दिखाना भी नहीं आता। वो कई बार बड़े सिली से क्वेश्चन करता है, हमारे घर में किसी ने शनि छोड़ दिया। मतलब आप देखो एक एस्ट्रोलॉजर उस बात का क्या आंसर देगा। तो लोग तो किसी भी इंसान से खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे वे में टेवा दिखाना चाहिए और इसको गाइडेंस के तौर पर लें।
इसको 100% प्रिडिक्टिव पार्ट के तौर पर लेकर अपने डिसीजन, अपने इंटेलेक्चुअल को जी। यूज करके भी ले। जी, मेरा तो ये यानी कि बात आती है फिर इसके बाद विश्वास और अंधविश्वास की। जी। किसी भी चीज़ में विश्वास करना हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और अगर उसी चीज़ को अंधविश्वास मान लिया जाए तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट Negative effect, दी। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी को आप क्या मानते हैं, विश्वास या अंधविश्वास? मैं एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मानता हूँ। जी। देखो, विश्वास तो हम अपनी संतान के ऊपर, अपने हर रिश्ते के ऊपर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो हमारी सारी इच्छाओं के ऊपर खरा उतरता है। जी। इस प्रकार जो होप हमारे अपने परिवार को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, समाज को लेकर होती है कि हर सामाजिक तौर पे हर बंदा पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाता, इसलिए कई बार ज्योतिष भी पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाता। तो छोटी सी निग्लिजेंसी के कारण किसी इंसान की, हम इस विषय को अच्छा भला बुरा कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय बहुत अच्छा है, ये विषय 100% है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस विषय को दिया है, तो मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि ये विषय खराब है। विषय बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव वे पे, संभावना के तौर पर। सर, इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे सीख कर जा रहे हैं, आगे उसको एज ए प्रोफेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सफल हो सकते हैं आपके स्टूडेंट्स, या फिर कोई भी स्टूडेंट है इसको अगर बिजनेस बनाते हैं, कहाँ तक वो अपने व्यापार को सेटल कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इस विषय को इस बात को लेकर इतना खुश हूँ कि मेरे इतने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, और सभी लोग इतने अच्छे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को छोड़कर इसे अपनाया। उनमें 2 रीज़न थे। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि हमें सामाजिक तौर पर एक अच्छा कार्य करना है। जी। तो जब हम अपॉइंट होकर किसी सीट पर बैठते हैं, हमारे पास कोई गाइडेंस के तौर पर आता है, तो हम उसे अच्छा गाइड कर सकें। और जब वो आकर बंदा हमें ब्लेसिंग्स देता है हमारी गाइडेंस की, ना कि उस रेमेडियल पार्ट की, तो हमारे लिए पैसों से बढ़कर, फीस से बढ़कर और कुछ नहीं रह जाता। हमारे लिए उसकी ब्लेसिंग्स और उसका विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। देखो, हम इतने बीज बोते हैं, हर बीज में कभी फल नहीं लगता। हमारे पास आने वाला हर जातक कभी खुश नहीं जाता, और हर जातक की रेमेडी करके वो काम नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर ऐसी संख्या के लोग होते हैं जो गाइड होने के लिए आते हैं। वो गाइड बहुत अच्छे से होते हैं और उन्हें डायरेक्शंस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। हमारे लुधियाना में मतलब आप देखेंगे कि पिछले महीने हमारे 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना ऑफिस खोला, और खुशी की बात ये है वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी उन स्टूडेंट्स को हम इस स्टूडियो में लेकर आएं और उनसे पूछें उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और किस प्रकार हमारा परिवार, एस्ट्रोलॉजी का परिवार बढ़ रहा है। जिस प्रकार हम डॉक्टर के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें अपने एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी फेथ करना चाहिए और इसको गाइडेंस के तौर पर यूज़ करना चाहिए। मेरा तो यही मैसेज है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें मनीष शाही जी ने हमें बताई हैं, जो कि थर्ड आई एस्ट्रो सेंटर चला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने प्रोफेशन दिया है, गाइडेंस आगे दी है कि अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी भला हो, और ऐसे ही वो हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। इसी तरह फिर से आपके साथ एक और नया विचार लेकर जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी, तो नेक्स्ट फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।